चुटिया आसान समझ रहे हैं। एक बार चाणक्य ने बांधा था, पता चल गया था पूरे विश्व को क्या होता है चुटिया। और चुटिया पकड़ के खींचेंगे, ये चुटिया देख लीजिए, चुटिया फिर सभी उन्होंने बांध दिया है और तय हो जाएगा चुटिया घसीटने वालों को। और थाने में उन बटुकों को मारा गया और ऊपर से कोई फोन करता था, पूछा जाता था कि क्या किया जाए, किस तरह मारा गया है। और ये जान लीजिए, ये सनातन धर्म पे लाठी चली है। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने शंकराचार्य से बात किया था। ये बात उनकी तब हुई थी जब शंकराचार्य खुद जो है मेला परिक्षेत्र में ही अपने कैंपस के अंदर जो है अनशन पर बैठ गए थे और सरकार पे ये आरोप लगाया कि हमें जो है मौनी अमावस्या के दिन स्नान से मेला प्रशासन ने वंचित कर दिया। और ये सुर जो है अखिलेश यादव का सुर अब गोरखपुर तक पहुंचा है। और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कुछ लोग हैं, हम इनसे जानेंगे। सर, आप लोग किस तरह से जो है देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? देखिए, पूरा प्रकरण अन्यायपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण है। आप बताइए, शंकराचार्य हैं वो, और शंकराचार्य का एक परंपरा है, एक पद्धति, एक सिस्टम है, उसके हिसाब से वो लोग काम करते हैं और उसी सिस्टम और उसी परंपरा के हिसाब से वो स्नान करने जा रहे थे। और उनको ये कह के रोक दिया गया कि आप जा रहे हैं तो आम लोगों को इससे समस्या हो रही है, जबकि वो अपने जहाँ उनका निवास था वहाँ से 3 किलोमीटर वो आ गए थे। महज कुछ ही दूर जाना था, तो 3 किलोमीटर में अगर कहीं भी किसी को असुविधा हुई होती तो वो उनसे कहा होता या प्रशासन से कहा होता। ऐसी कोई बात नहीं हुई। केवल देखिए, वहीं पे कुछ ऐसे धर्मगुरु हैं, देखिए धर्मगुरु सारे हमारे हैं, लेकिन उसी में कुछ धर्मगुरु ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से घाट तक गए स्नान करने, त्रिवेणी तक, संगम नोस तक। और वहीं शंकराचार्य जी 3 फुट के पालकी पे जा रहे हैं और 3 फुट की पालकी वो भी उनके शिष्य लेके जा रहे हैं। उससे आम लोगों को सुविधा हो गई। अब बड़ी बड़ी गाड़ियों फोर्ड और आडी से जाने वालों से किसी को सुविधा नहीं हुई। देखिए, शंकराचार्य जी को हीन भावना से ग्रसित होकर और निशाना बना के उनको प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया है। क्यों प्रयास इसलिए किया गया है, देखिए वो हमारे धर्मगुरु हैं, वो किसी को भी वो न्याय और अन्याय पे बोलते हैं। वो उनको इससे मतलब नहीं है कि सामने कौन व्यक्ति है, क्योंकि वो इतने बड़े मठ के मठाधीश हैं। शंकराचार्य जानते हैं, शंकराचार्य समुद्र में तैरने वाला है। समुद्र में मानिए कि तैर रहे हैं वो, और कोई पोखरी और तालाब में तैरने वाला हो तो उसमें और उसमें उनके में अंतर हो जाएगा। कबीर जी, आप कह रहे हैं कि शंकराचार्य जो है समुद्र में तैरने वाले हैं। आपको वो 2015 का दिन याद नहीं, जब समाजवादी की पार्टी सरकार में थी और इसी शंकराचार्य पे जो है लाठीचार्ज हुआ था? अब देखिए, शंकराचार्य जी ने अभी कहा, शंकराचार्य जी से भी सवाल पूछा गया। शंकराचार्य जी ने कहा कि हमारे साथ आज जो घटना हुई है, हमसे माफ़ी मांगने में माफ़ कर दूंगा। देखिए वो कितना विशाल हृदय शंकराचार्य होते हैं। उन्होंने कहा कि उस घटना के बाद अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहते हुए टेलीफोन पे हमसे माफ़ी मांगे, उसके बाद हरिद्वार आकर साष्टांग दंडवत करके माफ़ी मांगे, हमने माफ़ कर दिया। वो भी तो कह रहे हैं कि आप हमसे माफ़ी मांग लीजिए, हम आपको माफ़ कर देंगे। लेकिन आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि वो शंकराचार्य नहीं है, उनको कौन शंकराचार्य बना दिया? आप ये बताओ, उनके गुरु थे स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, जिनको हम लोगों ने भी देखा है। उन्होंने श्रृंगेरी के शंकराचार्य से कहा था कि मेरे न रहने पे, उनके पास 2 मठ के शंकराचार्य थे, वो द्वारका के और वहाँ के ज्योतिर्मठ पीठ के। तो उन्होंने बताया था कि हमारे 2 शिष्य हैं, इन 2 शिष्यों को आप मठाधीश बना दीजिएगा। आप हमें एक बात बताइए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी मठाधीश हैं, ठीक है ना? उनको मठाधीश किसने बनाया? उनके गुरु बड़े महाराज जी ने उनको बनाया था कि ये हमारे उत्तराधिकारी रहेंगे, उनको बना दिया जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि उसमें कानूनी अड़चन है। आप बताइए, यहाँ पे एक मठाधीश थे, यहाँ पे भी एक महंत थे मुचंद्रनाथ महाराज। उनके समाज लोग कहते हैं, निषाद समाज के लोग कहते हैं कि मुचंद्रनाथ महाराज का ये पीठ है, मुचंद्रनाथ महाराज का ये पीठ है, इन लोगों ने कब्जा कर लिया। तो आप बताइए, हम नहीं मान रहे हैं, हम तो मान रहे हैं ना कि आपको महंत है। हम बड़े महाराज जी को मानते थे ना, महंत हैं। आप कोई महंत मान रहे हैं, हम तो उस बात को नहीं निला रहे हैं। और आप कह रहे हैं को शंकराचार्य नहीं है, वो उस पर विवाद है। आप तय करेंगे। शंकराचार्य जिस तरह से बड़े महंत ने तय किया कि आप महंत होंगे, वैसे ही उनके बड़े महंत ने तय कर दिया कि ये महंत होंगे। तमाम लोगों का समर्थन में उनके पास फोन जा रहा है शंकराचार्य जी के पास। कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं संत समाज के लोग, जैसे रामभद्राचार्य जी हैं, वो कह रहे हैं कि उनका जो है ये पहल गलत थी। गंगा जी तक जो है पालकी से नहीं जाया जा सकता। इसके पहले क्या पालकी से वो जाते थे या सनातन परंपरा में कुछ नया जोड़ने का प्रयास किया गया? आप हमारी बात समझिए सर, मैंने अपने बात शुरू की तभी मैंने बताया कि उनके चलने और जाने आने की एक परंपरा है। शंकराचार्य महाराज जी जब गोरखपुर भी आए थे तो भी पालकी में ही चल रहे थे, उनका परंपरा है। और देखिए, रामभद्राचार्य जी भी हमारे संत हैं, उनके प्रति हम संत के खिलाफ तो जा नहीं सकते हैं, लेकिन वो एक आडी गाड़ी से जाएंगे घाट तक और ये पालकी से नहीं जाएंगे। वो आप इशारा सतुआ बाबा की तरफ कर रहे हैं? नहीं, सतुआ बाबा भी गए और वो भी गए, रामभद्राचार्य महाराज जी भी गए और लाल रंग की आडी गाड़ी से। वो ये कह रहे हैं कि वो परंपरा नियम तोड़ दिए, पैदल जाना था तो वो नियम तोड़ दिए, पैदल जाना था। आप आडी से जा रहे थे, आप नियम नहीं तोड़ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, देखिए 1-2 संत लोगों को छोड़ दिया जाए, लगभग सारे संत, इनके अलावा जो 3 शंकराचार्य हैं,
वो भी इनके साथ जो घटना घटी है उसके खिलाफ उन लोगों ने भी कहा है कि इनके साथ गलत हुआ है। आप ये बताइए, बटुकों नौजवान छोटे छोटे बच्चे ब्राह्मणों की चोटिया आसान समझ रहे हैं। एक बार चाणक्य ने बांधा था, पता चल गया था पूरे विश्व को क्या होता है चोटिया। आज चोटिया पकड़ के खींचेंगे, ये चोटिया देख लीजिए, चोटिया फिर सभी लोगों ने बांध दिया है और तय हो जाएगा चोटिया घसीटने वालों को। और थाने में उन बटुकों को मारा गया और ऊपर से कोई फ़ोन करता था, पूछा जाता था कि क्या किया जाए, किस तरह मारा गया है। और ये जान लीजिए, ये सनातन धर्म पे लाठी चली है। अच्छा, यही सवाल मेरा था। इस पूरे प्रकरण से हम आपसे भी जानना चाहेंगे, सनातन समाज पे जो है क्या संदेश गया है, क्या असर पड़ेगा? अरे महाराज, शंकराचार्य के बारे में लोग जान नहीं रहे हैं। शंकराचार्य के बारे में पढ़े लोग, जब पढ़ लेंगे तो सब जानेंगे। और समझिए, ये जो अनजान बन रहे हैं लोग ना, वो लोग भी जानते हैं शंकराचार्य क्या हैं। अब पता चल रहा है सबको कि शंकराचार्य क्या है। शंकराचार्य इस संपूर्ण सृष्टि को चलाने वाले हैं, संपूर्ण सृष्टि को गति देने वाले हैं। संपूर्ण सृष्टि में शंकर जी का अवतार है शंकराचार्य। आदि गुरु शंकराचार्य शिव अवतारी थे। और आप बताइए, हमारे वेद शास्त्रों के रक्षक हैं वो, हमारे धर्म के रक्षक हैं वो। हमारी जो किताबें हैं उसमें साफ लिखा हुआ है, नास्तिक आस्तिक का यही पहचान है कि जो वेद को मानता है आस्तिक है, जो नहीं मानता है नास्तिक है। और हमारे वेद की रक्षा कर रहे हैं हमारे शंकराचार्य, हमारे धर्म की रक्षा कर रहे हैं, हमारे सनातन की रक्षा कर रहे हैं। क्या कारण है कि सनातन की बात करने वाली सरकार, हिंदू की बात करने वाली सरकार इस तरह से जो है शंकराचार्य का जो है विरोध कर रही है, अपमान कर रही है? हमने एक बात कहा ना आपसे कि पोखरे तालाब में तैरने वाले समझ रहे हैं कि हम सबसे बड़े तैराक हो गए हैं। उनको ये नहीं पता है कि समुद्र में तैरने वाले भी लोग हैं। अब उनको इस बात का एहसास हो जाएगा कि आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप ठीक है, हमारे शंकराचार्य जी ने तो कहा है, शंकराचार्य जी ने हमारे स्पष्ट कहा है कि मैं धर्म का हमने शपथ लिया है, तो हम धर्म का काम करते हैं। और जो धर्म का शपथ लिया है और किसी राजनीतिक पद का भी शपथ लिया है, तो राजनीतिक पद में धर्मनिरपेक्षता की शपथ होती है और धर्म में धर्म की शपथ होती है। तो एक ही व्यक्ति दो काम कैसे कर लेगा? एक तरफ धार्मिक भी हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष भी हो जाएगा। पता चल जाएगा, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे गांव चर्चा हो रही है महाराज इस विषय पर कि किस तरह से आपने शिव जी का अपमान किया है। आपने आम आदमी का गवीश दुबे का अपमान नहीं किया, आपने शिव जी का अपमान किया है। और नेत्र खुलने वाला है जल्द ही। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। गवीश दुबे जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रखर वक्ता हैं। इस पूरे प्रकरण पे अपनी प्रतिक्रिया दी है। बाकी आपकी प्रतिक्रिया का भी रहेगा इंतजार। फिर होगी मुलाकात अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।